तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है बर्ट। तो अब तक हमने ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज में क्या क्या किया है। वर्ड टू वेक्टर, पोजिशनल एम्बेडिंग्स एंड अटेंशन। तो बर्ट जो है ना, ट्रांसफॉर्मर मॉडल का एक नेक्स्ट वेरिएंट मान लो, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को इसने यूटिलाइज किया है एंड एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया है स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो बट आप मान सकते हो कि इसने ट्रांसफॉर्मर का कुछ पार्ट उठाया है और कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की है अपने वेस में, जिससे इसने कुछ टास्क में अच्छी एक्यूरेसी पाई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। तो धीरे धीरे समझ आएगी ये फुल फॉर्म। तो अभी इसे एक तरह से रख लो अपने दिमाग के साइड में और सोचो मत ज़्यादा। तो अभी जो है कि ये जो है ना मॉडल, ये है स्पेशलाइज्ड ऑन फाइन ट्यूनिंग और ट्रांसफ़र लर्निंग। फाइन ट्यूनिंग ट्रांसफ़र लर्निंग एक ही चीज़ है, अब डिफरेंट नाम है पर काम सेम है। तो फाइन ट्यूनिंग में आपका यही होता है, एक मॉडल होता है, वो उसने जैसे कि हमारा लैंग्वेज मॉडलिंग में मान लो, एलएलएम में मान लो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में, कि हमने एक मॉडल बनाया जो लैंग्वेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है। तो फाइन ट्यूनिंग क्या करते हैं, उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में हम स्पेसिफिक टास्क डाल देते हैं। मान लो कि एक हॉकी का प्लेयर है, हॉकी का प्लेयर को एथलेटिक्स आती है, उसने अपना स्टेमिना बना रखा है, उसको टैक्टिक्स समझ आ गई फील्ड वगैरह की। तो अब उसे अगर हम फुटबॉल का सिखाएंगे ना, तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं सीखने में, क्योंकि वो पहले से ही एथलीट है, उसका फिजिकल है, उसको थोड़ा बहुत टैक्टिक्स भी आता है। तो इस तरह से फाइन ट्यूनिंग यही है, बजाय कि आप एक छोटा सा बच्चा लो 10-11 साल का, उसे 8-10 साल ट्रेनिंग दो। तो उससे अच्छा एक 22-23 साल का हॉकी प्लेयर ले लो और उसे फुटबॉल की ट्रेनिंग दो। तो फाइन ट्यूनिंग यही है कि हम एक एग्जिस्टिंग मॉडल जो है, जिसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारे टास्क की, बेस टास्क की, तो उसको हम एक्स्ट्रा डेटा सेट के साथ स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये ज़रा सा मान लो 95% अंडरस्टैंडिंग उसने पहले से ले ली, बाकी 5% हम एडिशनल दे रहे हैं। तो यही है फाइन ट्यूनिंग या ट्रांसफ़र लर्निंग। तो अब ये जो है दोनों लेफ्ट एंड राइट कॉन्टेक्स्ट पे ट्रेन है, ये आगे समझाएंगे। एलएलएम का टास्क होता है मेनली कि वो टेक्स्ट जनरेट करे। मान लो कि जैसे चैट जीपीटी होता है या कोई और मॉडल है, तो वो आपका सेंटेंस लेगा, उसके बाद उसके ऊपर टेक्स्ट मारेगा। जैसे कि मान लो राइट में अ स्टोरी अबाउट समथिंग, तो स्टोरी बना के दे देगा। तो करता क्या है, एक एक वर्ड धीरे धीरे जनरेट करके बनाता है स्टोरी। तो उसे कहते हैं टेक्स्ट जनरेशन। तो ये टेक्स्ट जनरेशन के अलावा और भी टास्क कर सकता है। तो इसकी स्पेशलिटी जो है टेक्स्ट जनरेशन के अलावा इन दो टास्क में, मास लैंग्वेज मॉडलिंग एंड नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन। और ये जो है ना वर्ड पीस टोकनाइजर यूज़ करते हैं, जैसे पिछली वीडियोज़ में बात की है, उसमें हम 30,000, जैसे पिछली वीडियोज़ में हमने बात की है, तो हमने वोकैबुलरी साइज मिलियन ले लिया। तो ये वर्ड पीस टोकनाइजर है, मिलियन तो नहीं पर 30,000 इसका वोकैबुलरी साइज है। मान लो हर एक वर्ड का हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रिकेट, हॉकी, तो ऐसे 30,000 आपके डिफरेंट वर्ड्स हो जाएंगे, हर तरह के वर्ड्स ऑलमोस्ट। तो ये जो मॉडल है, ये बस ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर का एनकोडर पार्ट यूटिलाइज करता है। तो इसका एम्बेडिंग साइज़ भी इतना ही है, देख लो कि 768 1024। पिछली वीडियो में हमने 512 के ऊपर बात की थी। तो जो पर्ट वाला, इन्होंने दो वेरिएंट्स बनाया, एक बेस और एक लार्ज। तो बेस वाला 768 का इनपुट लेता है, मतलब एम्बेडिंग जो है वो 768 के बनाता है, और लार्ज वाला 1024। तो 512 जो पहले ट्रांसफॉर्मर था उससे 50% ज़्यादा है बेस वाला, एंड 100% ज़्यादा है लार्ज वाला। और इसके पैरामीटर्स हैं 110 मिलियन बेस वाले के, और लार्ज वाले के 340 मिलियन। ये होते हैं आपके न्यूरल नेटवर्क के नोड्स। एंड मल्टी हेड अटेंशन हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, उसमें हमने 4 हेड्स की बात की थी। तो बर्ट बेस जो है 4 की बजाय 12 हेड्स यूज़ करता है, एंड लार्ज जो है 16 हेड्स यूज़ करता है। बाकी ये सब है, एंड गूगल ने ये लोगो बनाया है इसका। तो दो टास्क हमने बात की थी, एक तो मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग था और एक नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन। तो पहले मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग कर लेते हैं। तो मान लो कि हमने इनपुट बनाया, इंडिया इज़ द क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन इन 20 ओवर फॉर्मेट। तो इसका एम्बेडिंग मैट्रिक्स जो बनेगा ना, तो वो बनेगा 11x768, क्योंकि 11 वर्ड्स है। इंडिया इज़ द क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन, तो ये 11 वर्ड्स हैं, और हर एक वर्ड के 768 नंबर्स या 768 डायमेंशन की वेक्टर होगा, जो हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा या टोकन को। तो इस तरह से अब हम जो है ना, हमारा टास्क है इसको मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग करना। तो इस इनपुट में जो है ना, हम मास्क डाल देंगे रैंडम जगह, और रैंडम जगह 15% की, मतलब जो भी हमारा है ना ट्रेनिंग डेटा, उसके रैंडमली 15% जगह हम मास्क टोकन डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे इंडिया इज़ द क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया इंडिया इज़ द मास्क वर्ल्ड चैंपियन। तो मॉडल का काम जो है ना, यहाँ पे देखो, मास्क टोकन को प्रेडिक्ट करना है कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो प्री ट्रेनिंग में हम यही करते हैं, 15% टोकन जो है डेटा सेट के, उसको कर लिया सिलेक्ट,
तो मान लो 20 वर्ड का सेंटेंस है तो उसमें 3 टोकन सेलेक्ट कर लिए, तुम्हारा डेटा सेट मान लो 2 लाख वर्ड्स का हो गया, टोकन्स का हो गया, तो उसमें से लगभग हो गए 30,000। तो इस तरह से हम मास्क करेंगे कुछ टोकन्स को, और जो मास्किंग की है ना उस पर वो लर्न करेगा हमारा बर्ट। तो बर्ट ऐसे ट्रेन हुआ है मास्क करके, तो उसे लैंग्वेज का काफ़ी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कर दिया ना, क्योंकि मास्क फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। तो इस तरह से बर्ट को काफ़ी अच्छा लैंग्वेज का आइडिया लग जाएगा। और अब इस 15% में भी आ जाओ, 15% में भी हम जो है ना 80%, यानी 15 का 80% 12%, तो 12% टोकन्स जो है वो एक्चुअली मास्क रिप्लेस होंगे, बाकी 1.5% यानी 10% होंगे रैंडम वर्ड्स, रैंडम टोकन से, और 10% ऑफ द टाइम सेम ही रहेगा। तो इस तरह से बर्ट का हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट जो है काफ़ी वेरिएबल हो जाएगा और लर्निंग अच्छी होगी इससे। वेरिएबिलिटी से अच्छी लर्निंग होती है न्यूरल नेटवर्क्स में। तो यही चीज़ है। एंड तो बैक प्रोपोगेशन से हम वेट्स अपडेट करेंगे, हमें एक लॉस फंक्शन मिलेगा, लॉस कैलकुलेट करके बैक प्रोपोगेशन रन होगा पार्शियल डेरिवेटिव से, एंड उससे आपके न्यूरल नेटवर्क के वेट्स अपडेट होंगे हमारे इस डेटा सेट पे, जो नॉर्मल एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में होता है। तो इस तरह से हमारा ट्रेनिंग होता है बर्ट का इस टास्क पे, विच इज़ मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग। और एक और टास्क पे होता है, उसका नाम है नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन। तो ये बर्ट को हमें समझाना है, बर्ट का काम है लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना। पहले हमने समझाया फिल इन द ब्लैंक से मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग में, अब हमें समझाना है कि बर्ट ये बता, कि बर्ट ये समझ कि सेंटेंस भी जो है ना सेंटेंस ए के बाद आ रहा है। तो बर्ट को इस तरह से समझाना है। मान लो जैसे कि 2 सेंटेंस है, वर्ल्ड हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस फुल स्टॉप को इंक्लूड करके, एंड सेकंड सेंटेंस है एशिया इज़ द बिगेस्ट इन एरिया, कि वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट है एंड एशिया का बिगेस्ट एरिया है। तो इस तरह से हमें बर्ट को ट्रेनिंग देनी है कि हाँ ये सेंटेंस जो है ना इसे फॉलो कर रहा है। तो अब इस तरह इसका इनपुट कैसे बनेगा, इनपुट हमें सोचना पड़ेगा, और इनपुट ऐसे बनेगा। ये बन गया पहला सेंटेंस, वर्ल्ड हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स, और ये SCP टोकन, CLS की बाद में बात करेंगे, पहले SCP देख लो। SCP मतलब सेपरेटर, कि सेपरेटर जो है ये कह रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस एंड हो गया, ऐसे सेकंड सेंटेंस एंड हो गया, एशिया इज बिगेस्ट इन एरिया। तो इस तरह से बन गया हमारा एक इनपुट मैट्रिक्स एंड और एक CLS टोकन आता है स्टार्टिंग में। ये बताएंगे इसका यूटिलाइज किया है बाद में। और अब हम जो है एक चीज़ बनाएंगे सेगमेंट एम्बेडिंग्स। सेगमेंट एम्बेडिंग्स का काम क्या है वो बताएगा कि ये जो है ना पार्ट इनपुट का ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये पार्ट इनपुट का सेकंड सेंटेंस है, तो EA EB ये सारे सेम होगा लगभग, एंड ये ट्रेनेबल भी होता है। तो इस तरह से हम एक एडिशनल इनपुट डाल रहे हैं। पहले हम इनपुट सीक्वेंस बनाया करते सिर्फ वर्ड और पोजीशन का, अब वर्ड पोजीशन और सेगमेंट का भी बनाएंगे। तो इनपुट जो है ना हमारा इनपुट वेक्टर अब सेगमेंट पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन टास्क है ना, हमें डिफ्रेंशिएट भी करना है दोनों सेंटेंसेस को। तो एक सेगमेंट एम्बेडिंग्स को हम ऐड करके इनपुट वेक्टर बनाएंगे, तो इससे अब मॉडल जो है अच्छे समझ पाएगा, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड कर दिया ना अपने फीचर में। अब इसे आप फीड करोगे, मल्टी हेड अटेंशन मॉड्यूल में जाएगा, अटेंशन वैल्यूज़ निकलेंगी, फिर ANN मॉड्यूल में जाएगा, एंड उस तरह से आपको आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ मिलेगी जो होता है CLS टोकन। और उसमें हम 0 फीड करेंगे क्योंकि किसी से बिलोंग नहीं करता ना, A से ना B से। तो अब जो आपका आउटपुट टोकन वेक्टर निकलेगा उसकी डायमेंशन भी सेम होगी 14 × 768, और जो 0 डायमेंशन होगी उसको हम यूटिलाइज करके प्रेडिक्ट करेंगे कि यस ये फॉलो करता है या नहीं करता, 0 या 1। तो इस प्रोबेबिलिटी पे हम ट्रेन करेंगे अपने बर्ट मॉडल को, और यही लॉस फंक्शन में यूज़ होगा CLS टोकन जो ट्रेनिंग डेटा सेट में। तो नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन टास्क ऐसे बर्ट ट्रेन हुआ है। तो इन 2 टास्क मास लैंग्वेज मॉडलिंग एंड नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन पे बर्ट ट्रेन हुआ है, ताकि उसे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये ट्रेनिंग है, फाइन ट्यूनिंग नहीं है। अब फाइन ट्यूनिंग पे आते हैं। फाइन ट्यूनिंग क्या है, अब बर्ट को लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छी खासी। तो फाइन ट्यूनिंग मान लो एक टास्क लेता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कि जैसे तुम्हारे सेंटेंसेस हो गए कि एक न्यूज़ आर्टिकल के सेंटेंस हो गए, हेडिंग्स होगी एप्पल हैज़ वैल्यूएशन ओवर 2.5 ट्रिलियन, ये सब एक स्पोर्ट्स का हो गया, पॉलिटिक्स का हो गया। तो अब इसे फाइन ट्यून कैसे करना है, फाइन ट्यून में कुछ नहीं खास, सिंपल ही है। तो पहले हमने डालना CLS टोकन में जगह स्पोर्ट्स, इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश इन क्रिकेट सीरीज। तो इस तरह से हमने इनपुट बनाया 7 × 768, 7 तो यही हो गए, और 768 एक वर्ड का, एक टोकन का डायमेंशन। तो इस तरह से एक इनपुट वेक्टर बना, और इसमें हम बस वर्ड और पोजीशन एम्बेडिंग डालेंगे। सेगमेंट एम्बेडिंग्स तभी डालने थे जब ट्रेनिंग कर रहे थे, यह है फाइन ट्यूनिंग। तो इसमें सेगमेंट एम्बेडिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से आपको एक आउटपुट टोकन मिलेगा। 7 × 768 के इनपुट है, 7 × 768 का आउटपुट। ट्रांसफॉर्मर्स वीडियोस देख लेना यार, अगर क्लियर ना हो, क्योंकि पिछली वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो ज़रूर देखना उस वीडियो को। तो इस तरह से तुम्हारा एक आउटपुट टोकन आ जाएगा, एंड आउटपुट टोकन को
लीनियर लेयर में फीड कर देना, लीनियर लेयर प्रेडिक्ट करेगी प्रोबेबिलिटी। जैसे ये कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन होता है, तो उसी लॉस फंक्शन को यूज़ करके तुम अपनी कैटेगरीज वगैरह ट्रेन कर सकते हो। तो यही फाइन ट्यूनिंग टास्क है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट टास्क है क्वेश्चन आंसरिंग। क्वेश्चन आंसरिंग में भी ज़्यादा खास है नहीं। तो मान लो पहले जो थ्योरी, तो इसमें है कि एक कॉन्टेक्स्ट दोगे तुम। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जैसे क्वेश्चन आंसर में ये होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन टाइप मानो इसे। तो इसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप मान लो कि पहले जो है तुमने एक क्वेश्चन दे दिया एंड सेकंड में कॉन्टेक्स्ट दिया है। कॉम्प्रिहेंशन बाद में दे रहे हो इस टाइम, एंड जो है तुम वही दे रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। मान लो कि पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, CLS टोकन दे दिया और सेपरेट टोकन दे दिया कि यहाँ से सेपरेट कर दो इन दो क्वेश्चन आंसर को। और ये है कॉन्टेक्स्ट, इंडिया इज लोकेटेड। तो ये पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ है। और विच इज़ द लार्जेस्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट। तो ये स्टार्ट टोकन जो है 19 है, 19 इंडेक्स पे इंडिया आ रहा है और 37 पे फुल स्टॉप आ रहा है। तो इसका मतलब ये 19 to 37 इधर ये है। इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब इस पूरे इनपुट में 19 to 37 में आंसर पड़ा हुआ है। तो बर्ड को हमें फाइन ट्यून करना है कि आपको हम कॉन्टेक्स्ट देंगे बर्ड जी, और बर्ड जी आप इससे वो निकालो कि किधर से किधर हमारा आंसर है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसरिंग टास्क। एंड सिमिलरली इसमें आपका एक इनपुट वेक्टर बनेगा, जैसे कि 62 है ना, ये सारा मिला के 62 लेंथ का ये आपका इनपुट है। तो 62 क्रॉस 768 का बना, बर्ड लार्ज में 62 क्रॉस 1024 बनेगा। उससे तुम्हारा एक आउटपुट निकला, आउटपुट को लीनियर लेयर में फीड कर दिया और लीनियर लेयर दो वैल्यूज प्रेडिक्ट करेंगी, स्टार्ट एंड एंड। तो ये 1x2 मैट्रिक्स तुम्हारा आ जाएगा। तो ये है स्टार्ट एंड। तो पहला स्टार्ट होगा, सेकंड एंड होगा 1937। तो ये है बर्ड। सो दैट्स इट गाइस, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना यार। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ इन हिंदी। तो यार देख लो, क्योंकि बर्ड में इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलना, शायद तुम्हें एक दो वीडियो मिले बर्ड की, तो आगे मेरे को मोटिवेशन मिले। मैं लामा मिस्टर बनाने की सोच रहा हूँ। तो इतना, क्योंकि कोड तो हर कोई करा देगा, थ्योरी अगर तुम्हें अच्छे से आ गई ना तो तुम्हें कोड लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है। कैसे करना आसान है NLP में, क्या करना है इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज यू हैव टू गेन फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तब तुम क्या कर पाओगे। कैसे करना है दैट इज़ ईजी। तो बस यही था बताना। एंड थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स ले आओ यार, मोटिवेशन कम हो रही है, बढ़ाओ इसे। चलो टेक केयर।